पहले तो ये बताइएगा कि परसों कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख बता देंगे खान साहब 8 बजे कौम से खिताब में। आपको लगता है कि ये वाकई असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं? और जैसे खान साहब कह रहे हैं कि इसके बाद 70% मुल्क में इंतखाबात होंगे, हम इंतखाबात में जा रहे हैं KPK और पंजाब में, या फिर कहीं ना कहीं हुकूमत को थोड़ा सा डरावा दिया है कि भाई आप 2 दिन हैं आपके पास, आप वाकई कामयाब कर लें मुज़ाकरात, और उससे पहले पहले आपको लगता है कि जो आरिफ अलवी साहब की कोशिशें हैं वो रंग ले आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, देखिए, सियासतदानों की तो अपनी राय है। ये माजी में दुश्मन एक दूसरे को धरती का नासूर या गद्दार या सिरे महल के ताने देने वाले इकट्ठे होते रहते हैं, या एक दूसरे को डाकू कहने वाले। बात यह है कि क्या मुल्क में कानून की हुक्मरानी है कि नहीं है। बादी उल नज़र में इमरान खान साहब अभी तक तो 100% असम्बलियाँ तहलील करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा, यकीनन 26 नवंबर को उन्होंने रावलपिंडी में इसका ऐलान किया था। उसके बाद इसहाक डार साहब, मेरी इतला है 5 से ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं, वो कह रहे हैं 3 हुई हैं, लेकिन मेरी इतला, मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ, आपकी तरह सुपरस्टार एंकर नहीं हूँ, 5 मुलाकातें हुई हैं। अगर बीच में कोई रास्ता नहीं निकल रहा तो फिर इसहाक डार साहब के बाद आरिफ अलवी साहब से अब अयाज सादक साहब मोहतरम और आदम नज़ीर तारड़ साहब उनसे लतीफ़ा सुनने तो नहीं गए होंगे, या इस उम्र में कोई दाढ़ का मसला भी हो सकता है, दांतों का, क्योंकि सदर आरिफ अलवी साहब मोहतरम सब सुना है कि डेंटिस्ट है बड़े अच्छे, अगर दांत निकलवाने गया तो वो मुझे नहीं पता। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है मौजूदा इकॉनमी की जो सूरत हाल है, सियासी हालात पे ही मशावरत हुई होगी। कहा यह जा रहा है कि बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, टाइम पे होने हैं। अब ये दरमियान का रास्ता निकाला जा रहा है, 2-3 महीने आप पीछे हो जाएं, 2-3 महीने आप आगे हो जाएं। आपको याद होगा माजी में यही स्वाय पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और सारी जमातें कहती थी ये असम्बलियाँ ढोंग है, फ्रॉड है, धांधली है। 25 जुलाई 2018 वाला इलेक्शन, इसमें बैठना गुनाह है, और इस्तीफे देने का ऐलान कर चुके थे। अगर भाई आप समझते थे कि उस वक्त ये असम्बलियां जाली हैं, फ्रॉड है, धांधली से हुआ, खलाई मुल्क ने इलेक्शन कराए हैं, तो आज चले जाए वहां पे। हाँ, फैसला हुकूमत ने करना है, एहतजाज करना हक है, कोई भी आईनी तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन परवेज लाई को अगर उधर से मुझे नहीं पता आपके उधर क्या है, पिंडिया या इस्लामाबाद है, इशारा आ गया तो बहुत मुश्किल है रुके। अदरवाइज उन्होंने सियासी अगर फ्यूचर देखना है तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्हें इमरान खान के कहने पर असम्बलियाँ तहलील करनी होंगी। मार्च का उन्होंने कहा था, मार्च का इमरान खान ने टोटली रिफ्यूज़ कर दिया, और शेख रशीद साहब भी अब से कुछ देर पहले खान साहब को मिले हैं, तो मोनस लाई की हद तक तो असम्बलियाँ तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो माशी सूरत हाल है, मेरा ख्याल है सियासतदानों को बैठना चाहिए और बैठ के हल निकालना चाहिए। आपका मुल्क बहुत ज्यादा नहीं डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये माने या ना माने। चलें, लेकिन ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब जो कि वजीर आला पंजाब हैं, जिनके पास ये इख्तियार है, आप जहां से इशारों की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो कर देंगे उनकी मर्जी के बगैर? देखिए, आज से महीना पहले जो हालात थे ना, अब वो नहीं रहे। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, बीइंग एक छोटा सा जर्नलिस्ट होने के नाते। 3 रोज कबल हुकूमत के कुछ लोगों की आपके इर्द गिर्द जुड़वा शहर में मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा मुझसे पहले प्यार मेरे महबूब ना मांग, ये मेरी इतला है, मैं इस पे कायम हूं। जो माजी में सपोर्ट थी अब वो उतनी नहीं है, उसमें कमी बेशी कितनी हुई है ये मैं गारंटी दे रहा हूं। उन्होंने कहा मुझसे पहला ऐसा प्यार मेरे महबूब ना मांग। अब उसके बाद फिर मेरी इतला के मुताबिक अयाज सादक और आदम नज़ीर तारड़ साहब को सदर साहब के पास भेजा गया। आपको लगता है कि ये इलेक्शन 70% पाकिस्तान में, जैसे वो कह रहे हैं, इलेक्शंस करा देने से मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? देखें सादिया, पाकिस्तान की सियासत में प्रेडिक्शन करना फ्यूचर की नामुमकिन है। बड़ी बदकिस्मती है, हम तमाम सियासी जमातों का माजी देखें तो कल के दोस्त 1 मिनट में दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। मुझे अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, गालबन 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा शहीद हुई, तो मेरी उनसे चंद दिन पहले बड़ी 1 घंटा मुलाकात हुई, तो उसमें उनके ख्यालात कुछ और थे, लेकिन अचानक चेंज हो गए।
देखिए, ये पार्लियामेंट्री पार्टी कोई नहीं होती। पीपल्स पार्टी में वही होगा जो आसफ अली जरदारी साहब कहेंगे। मुझे यकीन है कि सईद गनी साहब मुझे मार्जिन दे देंगे माजरत का, क्योंकि मैंने तो गैब का इल्म नहीं, इंफॉर्मेशन और हालात के मुताबिक राय दे रहा हूं। नवाज शरीफ जो चाहेंगे वही होगा पार्लियामेंट्री पार्टी, कुछ नहीं। इमरान खान साहब जो चाहेंगे वो होगा, जितना मैंने देखा। हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो। तो गुजारिश है कि अगर 2 असम्बलियां तहलील हो जाती हैं आईनी और कानूनी तौर पर, और जाके कौमी असम्बली के लोग, मेरी इतला है पीटीआई ने हाथ से सब के दस्तखत शुदा सिग्नेचर इस्तीफे कौमी असम्बली के इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। करने नहीं है, करने शुरू कर दिए हैं। अगर 70% होते हैं कर दिए। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या लेकिन स्पीकर उनको बुलाएं के लिए पाकिस्तान में होता? नहीं, देखिए, स्पीकर अगर जिद रहते हैं, उनकी मर्जी। इस्तीफे देना तो हर पार्टी का हक है। खुद पीपल्स पार्टी के नून लीग के 2 लोगों ने दिए थे, लेकिन वो स्पीकर के साथ मुनरफ हो गए। अगर स्पीकर के सामने जाके हैंड राइटिंग से दे देते हैं, फिर आईनी और कानूनी तौर पर रुकावट तो कोई बादियों नजर में नहीं। सईद गनी साहब की बात यह ठीक है कि भेजना वजीर आला पंजाब ने है, पर डू यू थिंक आसफ अली जरदारी साहब कोई फैसला करें और मुराद अली शाह साहब उसे रद्द करें? चलो, वो तो एक ही जमात के हैं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी आज नून लीग से अलग हो जाए तो नून लीग की हुकूमत तो 2 घंटे नहीं रह सकती। तो लिहाजा इत्तेहादी जमातें अगर पीटीआई के पास इतने वादे अक्सरियत 160 MMP हैं, तो परवेज अली उन्हें इनकार करने से पहले सोचेंगे कि अगला सियासी फ्यूचर क्या होगा। क्या नून लीग उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी? क्या अगले इलेक्शन में यानी परवेज इलाही साहब को उनकी जमात को भी यही सूट करता है कि वो खान साहब का हर फैसले में साथ दें? नहीं, मैं कह रहा हूं सूट यही करता है, लेकिन पाकिस्तान में पंजाबी च कहंदे ने जिदा डंडा ओदा कुछ भी हो सकता है। बदकिस्मती है, फैसले कहीं और होते हैं। इस हकीकत को मान लें। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत को इस तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। वो ये सईद गनी साहब से रहनुमाई दिलाएं कि क्या आइंदा जब इलेक्शन होते हैं। सादिया, मैं सिर्फ आपकी अभी देखे ना अख्तर महंगल साहब के कल क्या रिमार्क्स थे। कल रात मेरी उनसे बात हुई, कहते हम तो नहीं माने, ये तो इन्होंने गलत बात की है, चीट की है बकौल उनके। हालांकि उनको 2 उधरा मिले थे, उन्होंने कहा हमारे खत चाहता है रिकॉर्डिंग पे। अब सईद गनी साहब रहनुमाई फरमाए, अगर इलेक्शन जब भी होते हैं, चलो ये मेरा तो आपका काम इलेक्शन कराना नहीं है, क्या पीपल्स पार्टी 13 जमातें मिलकर लड़ेगी? क्या पंजाब में जो 40 या 30% कोटा मांगा नून लीग राजी हो गई है? मैं सईद गनी साहब एक रहनुमा है, मेरी भी रहनुमाई कर दें। आरिफ हमीद भट्टी साहब, शाह फरमान साहब जो बात कर रहे थे, जरा उस पर बताइएगा। वो कह रहे हैं कि जी एक ही शख्स है जिसपे आवाम ट्रस्ट करती है, चैरिटी भी उसी के नाम की जो है वो पाकिस्तान में किसी भी इशू हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो मिलती है। अरबों रुपए जो हैं वो उस इंसान की एक कॉल पे आवाम देने को तैयार हो जाती है। मुल्क से बाहर पाकिस्तानी जो है तैयार हो जाते हैं, और उसको आप एक घड़ी के इशू में जो है वो इस वक्त नाअहल कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आज ट्रायल कोर्ट की तरफ से इसको काबिल समाअत करार दिया गया है केस को, आपको लगता है कि खान साहब का खदशा दुरुस्त है? देखिए सादिया, बड़ी बदकिस्मती है। हम जिस वक्त इस वक्त बात कर रहे हैं ना सियासत पे, मैं आपके सवाल पे आ जाता हूं। इस वक्त मुल्क को बचाना मुश्किल है। जितना 1947 में पाकिस्तान बनाना जरूरी नहीं था, जितना पाकिस्तान बचाना जरूरी है। ग्रोथ से रेट 0 हो चुका है। हाँ, मौजूदा हुक्मरान आईनी तरीके से आए, वो कि उसमें इम्पोर्टेड का किसका हाल था, किसका नहीं, बाजवा साहब ने क्या रोल अदा किया, ये तो जबान ज़दे आम है किससे। हाँ, अगर बेहतर होता कि वो पेट्रोल जो 150 रुपये था 100 रुपये आ जाता, वो डॉलर जो 178 था वो 255 की बजाय 200 पे आ जाता, रोजमर्रा की अशिया बेहतर हो जाती, तो लोगों को सुकून होता। इस हालात की वजह से इन्होंने खुद बिलावल भुट्टो साहब ने महंगाई मार्च किया, जिसे सबने कवर किया, जो उनका हक था। लेकिन बदकिस्मती है, जब से ये आए हैं, मां सिवाय चंद केसों के खत्म होने के, आवाम पर महंगाई का बहुत ज्यादा बोझ बढ़ चुका है। हम ये बात क्यों नहीं मानते कि आपकी एलसी मेडिसिन की नहीं खुल रही, आपके एयरपोर्ट पे कंटेनर हजारों खड़े हैं, आपका दोस्त ममालिक आपको एक पैसा नहीं देना चाह रहा। सियासत जरूर करें, लेकिन ये मुल्क है तो हम सब है ना। हाँ, तोशाखाना का इमरान खान को जवाब देना चाहिए, इसमें दो राय कोई नहीं है। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त इमरान खान मकबूलियत के ग्राफ के बहुत ऊपर जा चुकी हैं,
और हुक्मरानों ने एक ही फैसला किया है, अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रहे, उन्होंने इलेक्शन नहीं देने। लेकिन अगर 70% इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, कौमी और सूबाई असम्बली एक दिन होते हैं, क्या ये इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर बंद है 70-90 दिन में इलेक्शन कराने का? तो क्या डबल खर्चा कर लेगा? ये इलेक्शन कमीशन के वाला सब के पैसे तो नहीं है, कौम के पैसे हैं, पाकिस्तान की अवाम के पैसे हैं। हाँ, इसमें मेरा ख्याल है सारी जमातों को बैठना चाहिए। इस वक्त मुल्क की इकॉनमी सूरत हाल बेहतर नहीं है। ये पाकिस्तान माशियत की तबाही का किसी एक को मैं जिम्मेदार नहीं ठहराता। 3.5 साल कहें या 8 कहें, आप पहली दफा कब गए थे IMF के पास? एक तसलसल चलता आ रहा है पाकिस्तान में, कर दे दर कर दे दर कर दे। तो इन्हीं हालात में आपको मुल्क बचाना है सादिया। ये पाकिस्तान देखें, ये रोजाना 5 रुपए किलो बढ़ता है, तो आपकी एक फेवरेट लीडर है, मेरी भी लीडर है, काबिल एहतराम है, एक सियासी जमात की, चंद दिन पहले हार्वर्ड से उन्होंने 70 लाख का बैग खरीदा है। अब उनके लिए तो मुल्क की इकॉनमी ठीक है, उनके लिए तो मुल्क की प्रॉब्लम कोई नहीं है। माशाल्लाह इतना बड़ा लॉन्ग कोट है, वो लॉन्ग कोट 22 लाख का बैग ले लिया। मुझे नहीं पता ना मैं लंदन गया, ना मेरा अब्बा उधर, ना मेरे अब्बे के कारोबार उधर, ना मेरे अब्बे के प्लाजे उधर, ना मेरे बच्चे का खबर पे पता नहीं, लेकिन ये जरूर 70 लाख का बैग आ गया। नहीं सर, मैं अगर वो इनकार करेंगी तो मैं उनकी उस वक्त की फुटेज दे दूंगा, मैं सारे दूंगा। मैं एक तो एक साफी हूं ना, मेरा काम है खबर की तलाश, जैसे सईद गनी और फरमान साहब का काम है पीपल्स पार्टी और उनको फरवेंड करना। ये महंगाई मेरी आपकी इशू है ना। ये तो क्या नौकरी से निकलवा देंगे? पंजाबी की मिसाल है, साथ ही आपको समझ नहीं आएगी टक गया या नून लीग की नहीं सईद जमात की खातून नहीं मैं नहीं सईद गनी साहब की जमात की नहीं है, मुझे इस तरह ना काबू करें। मैंने एक ही सीखा है, खबर लेनी खबर देनी है, खुद खबर नहीं बनना। इनके प्रोपोगंडे सेल बड़े खौफनाक है, हमें क्या नौकरी से निकाल गया तेन चोर लै चले। उन्हें क्या चौधरिया को भी पट्ठे खाने से, चोरा को भी पट्ठे खाने ने। इन्होंने लूट मार कुछ लोगों के लिए लीगल है, बस सुनता जा शर्माता जा। ये नवाबजादा नसरुल्लाह फरमाते थे हमें अक्सर।